हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ वो गणपति के थर्ड डे का है। ऑलरेडी मैं आपके साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। तो ये थर्ड डे की आरती का है और गणपति में इस समय यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घरों में गणपति को बैठाते हैं। तो ये हमारे एक फ्रेंड के घर का है जिसके यहाँ गणपति उन्होंने रखा था और बुलाया था सबको। तो पहले उसमें भजन वगैरह थे और बहुत ही अच्छा था, बहुत लोग आए हुए थे और इतना अच्छा भजन हो रहा था। यहाँ पे लेडीज़ लोग गा बजा रही थी, फिर उसमें डांस भी कर रही थी। तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ दिन होते हैं हेक्टिक ज़रूर होता है शेड्यूल, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है कि आप सबके बीच में जाके बैठते हैं, सबसे बातें करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कीर्तन होते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं कि आपका मन ना करे तो भी आप नाचने को तैयार हो जाते हैं। तो आप भी देखिए, एंजॉय करिए। मैं आपको गाने तो नहीं सुना पा रही हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, अदरवाइज़ मैं पूरे गाने आपको भजन सुनाती। लेकिन बहुत ही मज़ा आया ये सब भजन और लेडीज़ लोग का डांस देख के, उत्साह देख के। भजन से लौटने के बाद ये शाम की क्लिपिंग है। शाम को जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में 4 दिन तक डेली कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। सबका शेड्यूल बांधा जाता है किस दिन किसका प्रोग्राम होगा। तो आज यहाँ पे स्टार्टिंग इन 2 छोटे बच्चों के डांस से हुई थी और इतना क्यूट डांस इन दोनों बच्चों ने किया था। कॉस्ट्यूम है, उनका फेस एक्सप्रेशन है, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये क्लासिकल डांस था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और प्रोग्राम्स जो हुए थे वो इतने अच्छे थे कि वाकई में जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो तब तक उठने का मन ही नहीं करता है वहाँ से। तो मैंने तो आज के दिन सोच के मैं गई थी कि मैं पूरा प्रोग्राम आज देख के ही उठूँगी। और ये जो डांस है ये मदर, सन और डॉटर, तो ये एक ही फैमिली है जिसके तीनों मेंबर्स डांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डांस किया था। थीम जो दिया था, तैयारी भी बहुत करते हैं, क्रिएटिविटी भी लोग बहुत दिखाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे संजीवनी पहाड़ बनाया था, उसमें लाइट्स वगैरह भी लगाई थी। तो डांस में जो ये सब आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं उससे डांस आपका और भी सुंदर हो जाता है। तो ये 4 दिन जो है यहाँ पे लोग मेहनत तो बहुत ही करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी सामने को देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम था ये मदर और डॉटर की थीम पे था। तो प्यारी सी मदर भी थी और उनकी क्यूट सी डॉटर्स थी जिनके साथ इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी। तो बच्चों को कितना इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, ये भी क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चों के साथ इतना सिंक में डांस करना, उनको सिखाना। तो hats off to all these moms and daughters. इसके बाद का ये जो परफॉर्मेंस था ये योगा थीम पे था। हम सभी योगा करते हैं और ये जो परफॉर्मेंस हो रही थी ये योगा ही था जिसको इन्होंने सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया था। तो नया चीज़ था और देखने में भी बहुत मज़ा आया कि हम जो बिना म्यूज़िक के योगा सुबह करते हैं उसको अगर आप म्यूज़िक पे करिए तो कितना मज़ा आता है। डांस होता है म्यूज़िक पे, एरोबिक्स वगैरह होता है और भी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन योगा मतलब मैं रेयर ही देखती हूँ कि किसी म्यूज़िक को बजा के और उस पर बैलेंस करके किया जा रहा हो। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर।
ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम था ये हमारी आज की इवनिंग का सबसे सुपर हिट प्रोग्राम था। इसमें एजेड लोग भी थे, जो हमारी सोसाइटी के एजेड लोग हैं उन्होंने भी डांस किया था। बेसिकली ये सुबह का मॉर्निंग का योगा ग्रुप है जिसने परफॉर्मेंस दी थी। तो इसमें कुछ यंगस्टर्स भी थे लेडीज़ों में, बाकी सब मतलब 50 प्लस ही थी लेडीज़ें। और ये आंटी जो डांस कर रही हैं ये हमारे सोसाइटी की सुपर हीरोइन है, जैसे सुपर हीरो होता है। जब ये स्टेज पे आई तो इनको देख के मुझे एकदम से वहीदा रहमान की ही याद आई। इन्होंने उसी गाने पे किया था, कांटों से की सींच के ये आंचल। तो वाकई में इन्होंने जो डांस शुरू किया उस समय मुझे लगा ही नहीं कि आंटी कर रही है, मुझे सामने वहीदा रहमान ही दिख रही थी। तो बहुत ही बढ़िया था ये। काश मैं इस पर गाने लगा के आपको सुना पाती, कितना बढ़िया इन लोगों ने किया है। लेकिन कुछ कुछ गाने आप हो सकता है एक्शन से और उनके प्रॉप से पहचान सकिए कि कौन सा गाना है। जैसे ये गाना मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा गाना होगा जिस पे इन्होंने डांस किया है। तो इस एज में भी इतनी क्रिएटिविटी होना, इतना जज्बा होना, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेज पे आके सबके सामने डांस करना। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हर आदमी नहीं कर पाता है। उसके बाद ये लास्ट जोड़ी जो थी ये भी सुपर हिट जोड़ी थी। ये अंकल हमारे सोसाइटी के सबसे एक्टिव अंकल हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो ये हमेशा फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं, कुछ भी होता है तो ये सबसे आगे रहते हैं। तो इस उम्र में भी इन लोगों का ये जज्बा देख के, जिस समय लोग यंगस्टर्स लोग स्टेज पे आने से डरते हैं, कुछ करने से संकोच करते हैं, उस उम्र को पार करके ये लोग इस एज में इतना उत्साह से, इतने अच्छे से ये परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने। बहुत मज़ा आया इन लोगों का ये परफॉर्मेंस देख के। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन को आगे करना भी चाहिए। शायद इन्होंने अपने टाइम पे ये सब ना कर पाए हो, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। इस उम्र में उनको ये सब चीज़ें इंजॉय ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद जो परफॉर्मेंस हुई थी ये पूरा बंगाली डांस था। इनका कॉस्ट्यूम, ड्रेसिंग और ज्वेलरी बहुत ही अच्छा था। सबका मेकअप भी एक जैसा ही था और सबने मिलकर डांस भी बहुत बढ़िया किया था। गाना पूरा बंगाली था, उस पर इन्होंने जो भी एक्शंस किए थे इतने सिंक में थे सबके एक्शंस। तो इतना परफेक्शन लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 1 आध महीने पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सोचिए ये सब लेडीज़ें कितना टाइम निकाल के घर से आती होंगी, डेली प्रैक्टिस करती होंगी, तब जाके वो 5 मिनट का परफॉर्मेंस दे पाती है स्टेज पे। तो सभी मॉम्स के लिए, सभी लेडीज़ के लिए मेरा सैल्यूट। वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालती हैं और आके यहाँ पे परफॉर्मेंस करती हैं।
भरतनाट्यम का ग्रुप है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है भरतनाट्यम का जो सीखता है, ये टीचर भी आते हैं सिखाने के लिए। उन्होंने इसको तैयार कराया और बहुत ही अच्छा था। सबके एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम, इसका कॉस्ट्यूम देखिए इतना कलरफुल है और इतना अच्छा लग रहा था स्टेज पे। इनकी ज्वेलरी सब कुछ एकदम मैचिंग में सब एक दूसरे के साथ किया था। तो ये डांस परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे गणपति के नेक्स्ट ब्लॉग में K4 में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पूजा। बाय बाय।